एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम रामू तथा दूसरे का नाम श्यामू था। दोनों में पक्की गहरी मित्रता थी। रामू अमीर बाप का इकलौता बिगड़ेल औलाद था, जबकि श्यामू गरीब माँ बाप के इकलौता संतान था। श्यामू का पिता नहीं थे, वे बचपन में ही गुजर गए थे। रामू की संगति में श्यामू भी रामू की तरह व्यवहार करता। श्यामू के पड़ोस में रवि नाम का एक शिक्षक रहता था। वह श्यामू से कई बार समझाया कि उस लड़के के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं है, लेकिन श्यामू उनका एक भी बात नहीं सुना, बल्कि उल्टा रवि गुरु जी को ही भला बुरा कहा। श्यामू गरीब था, किंतु वह अपने मित्र के बल पर अकड़ कर चलता था। दोनों एक दिन पास के ही शहर में जा रहे थे। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति जो जमीन पर गिरा हुआ था, उसने उन दोनों से हाथ हिलाकर सहायता मांगा, किंतु दोनों घमंडी मिजाज के लड़के ने उस वृद्ध का सहायता करने के बजाय उसे भला बुरा कहकर आगे बढ़ गया। कुछ दिन के बाद गांव में चोरी के इल्जाम में श्यामू पकड़ा गया। श्यामू को लगा कि उसका मित्र सहायता करेगा और वह पल भर में छूट जाएगा, किंतु रामू उनको छुड़ाने की बात तो छोड़ो, वह मिलने भी नहीं आया। श्यामू के मां ने पड़ोस के शिक्षक रवि, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हाथ बटाता था, उसके पास जाकर अपने पुत्र के बारे में सारी कहानी बताई। फिर वह शिक्षक गाँव के सम्मानित व्यक्ति शत्रुघ्न काका के साथ मिलकर जमानत के लिए थाना पहुँचे। दोनों ने मिलकर श्यामू को छुड़ाया। श्यामू उन दोनों को देखकर काफी शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वह उस समय गुरुजी की बात को हल्के में मजाक में लिया था, और शत्रुघ्न काका और वही व्यक्ति थे जिन्होंने रास्ते पर एक बार सहायता मांगा था। श्यामू थाने से बाहर आने के बाद दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। समय के साथ उसमें काफी सुधार हुआ और वह दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहता। इस कहानी के सार यही है कि हमें असहाय लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहना चाहिए तथा घमंड की भावना मन में नहीं रखना चाहिए। श्यामू तो लड़का था जो अपने मित्र के बदौलत घमंड में रहता था, लेकिन वो भी एक दिन जो धोखा उसे दे ही दिया।